जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हमें हवा, पानी, मिट्टी या प्लास्टिक याद आता है। पर दो ऐसे प्रदूषण हैं जिन पर हम शायद ही ध्यान देते हैं, ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण, मतलब साउंड एंड लाइट पोल्यूशन। ये धुआं नहीं फैलाते, पर धीरे धीरे हमसे हमारी शांति, नींद और प्रकृति से जुड़ाव छीन लेते हैं। जैसे जैसे शहर फैल रहा है, शादियों के हॉल, बैंक्वेट हॉल, रिजॉर्ट गांव की सीमा पर खुल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां आवाज बहुत दूर तक जाती है और जहां अभी भी जंगली जानवर रहते हैं। रात रात भर डीजे, पटाखे, लाउड स्पीकर, इसे हम उत्सव कहते हैं, हम इसको सेलिब्रेशन कहते हैं। इंसानों पर और जानवरों पर इसका बहुत ही बुरा असर होता है। पक्षी दिशा खो देते हैं, उल्लू और चमगादड़ शिकार नहीं कर पाते, कुत्ते और पशु घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी सो नहीं पाते। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ झुंझलाहट नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। तनाव, ब्लड प्रेशर और बेचैनी बढ़ाती है। हमारी नसें शोर नहीं, लय के लिए बनाई गई हैं। और फिर आया प्रकाश प्रदूषण, वो रोशनी जो कभी बुझती ही नहीं है। शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग पूरी रात चमकते रहते हैं। इमारतों, सड़कों और मॉल के बोर्ड ऐसे जगमगाते हैं मानो दिन ही ना ढला हो। अब शहरों को रात याद ही नहीं रही, ना हमें वहाँ कोई तारे दिखते हैं। हमारे शरीर को प्राकृतिक रोशनी और अंधेरे के चक्र की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम, ताकि वो आराम कर सके, ठीक हो सके। आजकल हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि कब दिन है और कब रात, क्योंकि हमारी लाइटें इतनी तेज चलती हैं। तभी आज कई लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और चिंतित रहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका सर्काडियन रिदम टूट गया है। हम असली रात देख ही नहीं पाते आजकल। पक्षियों और कीटों के लिए और भी विनाशकारी है ये। वे लगातार रोशनी में ना दिशा पहचान पाते हैं, ना घोंसले बना पाते हैं। कई प्रजातियां शहरों से भाग गई हैं, क्योंकि वहाँ अंधेरा ही नहीं होता कभी। प्रकृति में मौन खालीपन नहीं है, प्रकृति में मौन खालीपन नहीं है, वो संतुलन है। अंधेरा अनुपस्थिति नहीं है, विश्राम है। शांति और अंधेरे के लिए डिजाइन करने का मतलब है प्रकृति की लय का सम्मान करना। जो रोशनी जरूरी नहीं है उसे बंद कर दें। गरम, हल्की, नीचे की ओर झुकी हुई रोशनी का इस्तेमाल करें। फालतू में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें मत लगाइए। खुले क्षेत्रों में लाउड स्पीकरों से बचें। उत्सव मनाएं, पर दूसरों की शांति तो कम से कम भंग ना करें। एक टाइम पे शादियां होती थी तो उसमें रिश्तेदार मिलते थे, ढोलक से गाने गाते थे और प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। और आज की डेट में तो आप शादियों में जाओ तो कोई दो इंसान आपस में बात भी नहीं कर पाते। वहाँ तो म्यूजिक और डीजे का शोर ही इतना होता है कि बस आप खाना खाएं और लौट गए, एक दूसरे से तो आप बात भी नहीं कर सकते। अगर हर इमारत, हर खेत, हर रिजॉर्ट थोड़ी कम आवाज और थोड़ी कम रोशनी चुने तो सैकड़ों जीवों और इंसानों को सुकून मिल सकता है। हम यहाँ रहते हैं इस जमीन पर, और यहाँ हमने घर के आसपास और पूरी जमीन पे बहुत ही कम रोशनी रखी है। हम घर के बाहर ही नहीं जाते रात को, और घर पे भी हमारी लाइटें बहुत धीमी रहती हैं, ताकि रात में अंधेरा और शांत बना रहे। सुबह हमारी पक्षियों के गीत से शुरू होती है, हवा पेड़ों से गुजरती है, बारिश के बाद मेंढक गाते हैं, और मौन की भी अपनी ही एक ध्वनि होती है। यही प्रकृति का संगीत है, लयबद्ध, संतुलित और शांत। जब हम इन प्राकृतिक चक्रों के साथ चलते हैं तो हमारी सेहत, शांति और संतुलन तीनों हमें मिल जाते हैं। ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण किसी की गलती नहीं, एक गलत डिजाइन है। हमें फिर से ऐसा संसार बनाना है जहां रात अंधेरे में हो, सुबह मधुर हो और शांति सबकी हो, मनुष्य की भी और प्रकृति की भी। क्योंकि प्रकृति कभी प्रदूषण नहीं करती, हम करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम इस प्रदूषण को रोक भी सकते हैं। तो अगर आपने अपने खेतों में बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगाई हैं, अगर आपने अपने दिवाली लाइटें अभी तक ऑन रखी हैं, अगर आपने अपना पूरा घर ताजमहल की तरह जलाया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो दुकान का शटर डाउन करिए और रात को उसकी साइनेज बंद करिए। पूरी रात आपकी दुकान को जगमगाना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई ब्याह शादी कर रहे हैं तो प्लीज नोट करिए कि वहाँ पे ध्वनि और प्रकाश दोनों संतुलित रहें, ताकि आस पड़ोस में रहने वाले इंसान और बाकी जीव जंतु इन चीजों से परेशान ना हो। इसी तरह हम सब मिलके एक बेहतर अपने लिए जिंदगी बना सकते हैं, एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, जहां हम अपनी खूबसूरत सृष्टि के साथ मिलजुल के रहें और इसका प्रतिदिन आनंद लें।
अगर आप पर्माकल्चर डिज़ाइन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं। वो आपको मिलेंगे आनंदा पर्माकल्चर एकेडमी के पेज www.permaculture.co.in पे। ये कोर्सेज अभी तो अंग्रेजी में हैं, परंतु आपकी लोकेलिटी में से कोई एक जन लेके आप सबको इसके बारे में समझा सकता है। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं अगले सोमवार आपको फिर मिलूंगी शाम 6 बजे। देखने के लिए धन्यवाद और अभी के लिए नमस्कार।